पे हुआ आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे बीजापुर की रिपोर्ट के साथ, जहां पर नक्सलियों ने एक बाप के बुढ़ापे की लाठी छीन ली और 3 बच्चों के सिर से बाप का साया उठा दिया। नक्सलियों ने साप्ताहिक बाजार से 32 साल के मुकेश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। गंगालूर के रेड्डी गांव में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने बीते हफ्ते में 8 ग्रामीणों की हत्या की है। मुकेश की हत्या से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव वालों का सवाल है कि यह हिंसा आखिर कब थमेगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार बेहद आक्रामकता दिखा रही है। नक्सलियों के आधार इलाके में लगातार बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। उनके सुरक्षित ठिकानों पर नए पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और इस दौरान लंबे समय से माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए हैं। लिहाजा इलाके में दहशत का माहौल बरकरार रखने के लिए, अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए नक्सल संगठन द्वारा लगातार ग्रामीणों की हत्या करके उन पर पुलिस मुखबिरी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीते एक सप्ताह की बात करें तो केवल बीजापुर जिले में ही 8 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी गई है नक्सल संगठन द्वारा। वहीं बीते एक साल में करीब 36 ग्रामीणों की हत्या करके उन पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है। आज भी नक्सल संगठन द्वारा एक ग्रामीण की हत्या करके उस पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया है। दरअसल गंगालूर थाना क्षेत्र के रेड्डी गांव में कल साप्ताहिक बाजार में जहां मुर्गा बाजार चलता है, यहां जो है मुकेश हेमला ये पहुंचे हुए थे और यहीं करीब 4 से 5 जो लोग हैं ग्रामीण वेशभूषा में अपने साथ पिस्टल, कुल्हाड़ी और चाकू लेकर आ पहुंचे और इन्हीं हथियारों के दम पर मुकेश हेमला का अपहरण कर अपने साथ ले गए और आज सुबह मुकेश का शव जो है वो रेड्डी गांव के नज़दीक ही तालाब के किनारे पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने साथ गंगालूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए। यहां पे मृतक के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं और जैसी जानकारी मिल रही है कि मुकेश की उम्र महज 30 से 32 साल थी और मुकेश के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं, सामने जो गुड़िया हैं और उसके साथ 2 जुड़वा बच्चे हैं और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के वक्त उनके पिता जो है मुकेश के साथ ही थे। आइए, और मुकेश जो है परिवार के मुखिया रहे हैं और मुकेश के ही कंधे पे अपने परिवार की आजीविका चलाने की जिम्मेदारी रही है। तीनों बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई की भी जिम्मेदारी रही है। अब नक्सल संगठन द्वारा उन 3 बच्चों को अनाथ कर दिया गया है और उनकी पत्नी बेवा हो गई है नक्सलियों के इस हरकत के बाद और साथ ही पिता का जो बुढ़ापे का सहारा रहा है वो अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। नक्सल संगठन द्वारा लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देके कई परिवारों को अनाथ किया जा रहा है। हम पहले उनके पिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये हथियारबंद लोग पहुंचे बाजार में तब उन्होंने क्या कुछ कहा था। अच्छा, इनसे पूछिए। दरअसल मुकेश के पिता को हिंदी नहीं आती, गोंडी में बात करेंगे, हमारे साथ अनुवादक हैं। पूछिएगा इनसे क्या कुछ बोले थे जब वो लोग आए, कितने लोग आए थे। फर्स्ट में 4 जन पकड़ के ले गए सर। उसके बाद उस पर नहीं पता बोल रहे। बचाने की कोशिश किया क्या उस समय? उस पर बहुत ज्यादा थे सर। आप थे वहाँ पे? नहीं थे डॉक्टर अच्छा, पे खुद पापा जाके बताए। अच्छा जी। पीछे पीछे जाके देखा और उसके बाद पिस्टल और चाकू दिखाने से फिर रिटर्न भाग के आया, मतलब फिर रिटर्न आया। कितने दूर तक गए पीछे पीछे? पीछे पूछे ज़्यादा नहीं तो आधा किलोमीटर तक दूर गए होंगे। अच्छा, और सुबह शव कहाँ पे मिला? वहीं रेड्डी में। अच्छा, घर के मुखिया रहे हैं ना मुकेश जी, मैं वहीं से आया हूँ सर। शाम को ही जैसे पापा बाजार से जाके बताए, भैया को ले गए बोलने से ऐसे किनारे से गया, वो पास नहीं देखा हूँ। रात हुआ था जब भी वहीं मिला। सुबह कितने टाइम पे आप लोगों को पता चला? लड़के ही लोग आए थे सर उधर में। आप गए थे? जी, आप देखे? जी सर। अच्छा, सुबह 7 बजे जी, तालाब किनारे? जी सर। रेड्डी वाले देख के फ़ोन करके बता देने से हम लोग गए सर। अच्छा, प्रॉपर कंकनार के रहने वाले हैं ना? जी सर। गुन्नापारा में रह रहे थे। कहाँ? गुन्नापारा में। मैं पापा और मैं उधर रह रहे थे कमकनार।
आप क्या लगते हैं मुकेश? भैया खुद भैया अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर। अच्छा, मुकेश और आप अलग अलग खेती करते नहीं हैं? सर एक जगह कितना खेत रहा है? वो है सर, अब कुछ जमीन है, बोरा धान में बेचे उसने। तो ये मुकेश के परिजन हैं। मुकेश की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वजह यह है कि माओवादी लगातार एक के बाद एक इस तरह की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा लगभग हर वर्ग खौफजदा है, दहशत में है। नक्सल संगठन किसी तरह की कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाने की वजह से इस तरह की वारदात को अंजाम देकर एक तरीके से अपना दहशत बनाए रखने में कामयाब होता नज़र आ रहा है। वहीं कई नक्सल मामलों के जानकारों का कहना है कि ये माओवादियों की कायराना करतूत है, माओवादियों की बौखलाहट है। यदि ये बौखलाहट भी है तो ये कैसी बौखलाहट जिन आदिवासियों के नाम पर बम बंदूक बारूद उठाया गया है, एक क्रांति की शुरुआत की गई है, अब उन्हीं आदिवासियों की हत्या करके उन पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल सरकार जो है त्रिकोणीय कार्य योजना पे नक्सलवाद के उन्मूलन की बात कह रही है। विश्वास, विकास और सुरक्षा, यहाँ पे ग्रामीण बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल महफूज नहीं है और ना ही ग्रामीणों को अब इन सारी हत्याओं के बाद सरकार के इन दावों पे विश्वास नहीं हो रहा है। विकास धीरे धीरे ही सही पहुँच जरूर रहा है, लेकिन लोग यहाँ बिल्कुल महफूज नहीं हैं। बीजापुर से NDTV के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।